क्या मूर्ति बदलने से भारत की न्याय व्यवस्था बदलेगी? क्या जो कानून आज तक अंधा बताया जा रहा था, क्या वो अब न्याय सही और सटीक देगा? लेडी ऑफ जस्टिस या न्याय की देवी कही जाने वाली प्रतिमा को नया स्वरूप दिया गया है। ये प्रतिमा मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ के आदेश पर बनवाई गई थी और इसका उद्देश्य ये दिखाना है कि भारत में कानून अंधा नहीं है और ना ही ये सिर्फ दंड देने वाला है। पहले जो प्रतिमा की आंख पर पट्टी थी, उसका उद्देश्य ये था कि कानून सबके लिए बराबर है। कानून धर्म नहीं देखता, कानून ऊंच नीच, गरीबी अमीरी, काला गोरा नहीं देखता। जो सबूत हैं, जो तथ्य हैं, उनके सामने अगर हो, वो उसी के आधार पर इंसाफ देता है। इसके बावजूद संदेश गलत जा रहा था और लोगों का मानना था कि कानून अंधा है। हाथ में जो तलवार थी, उसका मतलब पारंपरिक रूप से तलवार कानून की ताकत और उसके निर्णय को लागू करने की शक्ति का प्रतीक थी। यह अवसर बिना मान्य के चित्रित की जाती है, जो यह दर्शाती है कि न्याय पारदर्शी, जल्द और निर्दोष की रक्षा करने या दोषी को दंडित करने में सक्षम है। वहीं अगर हम बात तराजू की करें, तो यह दिखाता है कि कानून को किसी भी निर्णय पर पहुंचने से पहले सभी पक्षों पर विचार करना चाहिए। यह निष्पक्षता का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें न्याय साक्ष्य के आधार पर दिया जाता है। लेकिन अब आंखों में पट्टी नहीं है, हाथ में भी तलवार की जगह संविधान की किताब दी गई है। नई मूर्ति से यह संदेश दिया गया है कि अब देश में कानून अंधा नहीं है, बल्कि चौकस और जागरूक है। संविधान की किताब जो उनके एक हाथ में रखी है, इस बात पर जोर देती है कि कानून भारत के संविधान के आधार पर चलता है, ना कि उस तलवार के आधार पर जो केवल दंड देने का अधिकार का प्रतीक है। लेडी जस्टिस को भारतीय परिधान में दिखाया गया है। वे साड़ी में नजर आ रही हैं, उनके सिर पर एक मुकुट भी है, साथ ही माथे पर बिंदी और कान व गले में आभूषण भी दिखाई दे रहे हैं। मूर्ति के दाएं हाथ में तराजू रखा गया है, ये समाज में बराबरी का प्रतीक है। वैसे तो इस मूर्ति के पीछे कई पौराणिक बातें और अवधारणाएं मौजूद हैं, जिसके अनुसार ज्यूस की बेटी थी और हमेशा इंसानों के लिए न्याय करती थी। उनके चरित्र को दर्शाने के लिए डिकी के हाथ में तराजू दिया गया। इसके अलावा वैदिक संस्कृति की बात करें तो उसके आधार पर ज्यूस या घोष का मतलब रोशनी और ज्ञान का देवता यानी बृहस्पति कहा गया है, जिनका रोमन पर्यायवाची देखा जाए तो जस्टिशिया देवी है। न्याय को तराजू से जोड़ने का विचार मिस्र की पौराणिक कथाओं से निकला है, क्योंकि तराजू हर चीज का भार सही बताता है। उसी तरह से न्याय भी होना चाहिए। मान्यता है कि स्वर्गदूत माइकल यानी एक फरिश्ता जिसके हाथ में तराजू है, वो इंसान के पाप पुण्य को तराजू में तौलकर फैसला लेते हैं। इसके अलावा आंखों पर काली पट्टी इसीलिए भी थी कि जैसे सब भगवान की नजर में समान है, वैसे ही कानून की नजर में भी सब समान होंगे। कोई कानून के सामने बड़ा छोटा नहीं होगा। लेकिन इस प्रतिमा, जो अभी नई प्रतिमा आई है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।